हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लैश एंड टीच। माय नेम इज स्नेहा गर्ग और आज हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच। विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो आई होप स्क्रीन इज विजिबल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच? तो कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि आपके किसी फ्रेंड की बात आपने किसी दूसरे फ्रेंड को बताई है सो दैट्स व्हाट इज रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या करते हैं? इट इज व्हेन वी टेल समवन व्हाट अनदर पर्सन सेड। वी डोंट यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स बट मेक अ फ्यू चेंजेस। इसका मतलब क्या हुआ है? सबसे पहला पॉइंट देखें हम लोग। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या करते हैं कि किसी दूसरे की बात किसी दूसरे को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक ये बॉय है, लेट्स से राहुल, ठीक है। एक ये गर्ल है, लेट्स से रीना, ठीक है। तो राहुल से रीना कि आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है। राहुल ने रीना को बोला कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा टुमारो, कल कॉल करूंगा। अब रीना ने अपने एक दूसरा फ्रेंड है श्याम, उसे बोला कि ही सेड दैट ही वुड कॉल मी नेक्स्ट डे। रीना ने राहुल का एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं बोला। रीना ने क्या बोला कि मुझे राहुल ने ऐसा बोला है कि ही वुड कॉल मी, कि वो मुझे कॉल करेगा नेक्स्ट डे, अगले दिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? एक तो राहुल की बात रीना ने किससे करी है? श्याम से करी है। दूसरी चीज क्या हुई है कि उसने एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया है बट कुछ कुछ चेंजेस करे हैं। सो दैट्स व्हाट इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। नाउ, दो टाइप की स्पीचेस होती है हमारे पास। एक होती है डायरेक्ट, एक होती है रिपोर्टेड। डायरेक्ट क्या होता है? जब हम लोग कोट करते हैं एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द पर्सन, ठीक है। कि एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे उस पर्सन के, जैसे राहुल ने क्या बोला था कि आई विल कॉल यू टुमारो। तो यदि रीना डायरेक्ट ऐसे बोलती कि आई विल कॉल यू टुमारो, ठीक है, तो ये क्या होता था? डायरेक्ट होता। बट रिपोर्टेड क्या होता है कि जब हम लोग उसे शेयर करते हैं व्हाट दे सेड इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम खुद के वर्ड्स में उसे शेयर करते हैं कि राहुल सेड दैट ही वुड कॉल मी टुमारो, हम लोगों ने थोड़े थोड़े चेंजेस कर दिए, हमारे खुद के वर्ड्स जो है उसमें ऐड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम टायर्ड, और यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? ही सेड ही वॉज टायर्ड। आप लोग डिफरेंस समझ रहे होंगे। यहाँ पे एक तो हम लोग कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट की पहचान कैसे होती है? इस कोटेशन मार्क्स से। और इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ कोई कोटेशन मार्क्स नहीं होते हैं। यहाँ पे ही सेड आई एम टायर्ड, और यहाँ पे हम लोगों ने कहा ही सेड ही वॉज टायर्ड। हम लोगों ने प्रोनाउन में भी चेंज कर दिया है। तो कैसे चेंजेस करते हैं आगे देखते हैं, बट समझ आ गया आपको डिफरेंस डायरेक्ट एंड रिपोर्टेड का। नाउ, रूल्स ध्यान रखिएगा, ये तीन गोल्डन रूल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट, रिमूव द कोटेशन मार्क्स। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कोटेशन की कोई नीड नहीं होती रिपोर्टेड में। दूसरा रूल क्या है? वी हैव टू चेंज द प्रोनाउंस, ठीक है। जो भी प्रोनाउन है, मतलब आए है या जो भी है, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे और शिफ्ट करेंगे हम लोग टेंसेस को। अब टेंसेस को कैसे शिफ्ट करेंगे? एक स्टेप बैक। अब वो कैसे करेंगे आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो यदि प्रोनाउंस की बात करें तो आई कन्वर्ट हो जाता है ही या शी में। ऐसे यू भी कन्वर्ट हो जाता है ही शी दे हिम हर, जो भी है ये आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। वी हो जाता है दे में। माई हो जाता है हिज या हर में। मी हो जाता है हिम या हर में। आर हो जाता है देयर में। योर हो जाता है हिज हर देयर में। अस हो जाता है देम में। माई सेल्फ हो जाता है हिम सेल्फ या हर सेल्फ में। आर सेल्फ हो जाता है देम सेल्फ में। ये आगे हम लोग एग्जाम्पल्स में और अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ, टाइम और प्लेसेस में कैसे चेंज होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं और हमें नहीं करनी है। दिस हो जाता है दैट में। दीज हो जाता है दोज में। इट ही रहता है। हियर हो जाता है देयर में, बिकॉज जब कोई पर्सन बात कर रहा है उसके पास वो प्लेस हो सकती है हियर हो, बट जब हम लोग उसे रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है? देयर हो जाता है। दस हो जाता है सो में। नाउ हो जाता है देन में। मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट करना यानी कि वो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, हम लोग तो उसे बता रहे हैं, ठीक है। हो सकता है उस टाइम वो नाउ हो बट अब क्या हो गया? वो देन हो गया, कि वो ऑलरेडी चीज हो चुकी हो, ठीक है। बाकी ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। हम लोग आगे फर्दर एग्जाम्पल्स में जब यूज करेंगे ना तब आप उससे और क्लियरली समझ पाएंगे। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टुडे होता है दैट डे। टुमारो होता है द नेक्स्ट डे। हम लोगों ने लास्ट वाली सबसे फर्स्ट स्लाइड में जो देखा था क्या था कि राहुल ने बोला कि आई विल कॉल यू टुमारो। तो रीना ने उसको जब रिपोर्ट किया तो उसने टुमारो की जगह क्या यूज किया? द नेक्स्ट डे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि ये टाइम जो रहता है वो चेंज हो जाता है। टुडे हो जाता है दैट डे। टुमारो हो जाता है द नेक्स्ट डे। अब यस्टरडे की बात करें तो डे बिफोर। टू नाइट हो जाएगा, यदि आज की रात है तो रिपोर्ट करने के टाइम पे क्या हो जाएगा? दैट नाइट। नेक्स्ट डे हो जाएगा द फॉलोइंग डे। नेक्स्ट वीक हो जाएगा द फॉलोइंग वीक। लास्ट नाइट हो जाएगा द नाइट बिफोर। ये सारे चेंजेस होते हैं। अब मोडाल्स की बात करें तो शैल हो जाता है वुड या शुड में। विल चेंज हो जाता है वुड में। कैन हो जाता है कुड में। मे हो जाता है माइट में। मस्ट हो जाता है मस्ट या हैड टू में।
ऑट टू हो जाता है ऑट टू या हैड टू में। डोंट वरी, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जब भी आप इसे एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे तो बहुत ईजी आ जाएगा। नाउ टेंसेस की बात करें, हमने बात करी है कि एक स्टेप बैक, ठीक है। तो सिंपल हम लोगों ने टेंसेस की ऑलरेडी हमारी फर्स्ट वीडियो में बात कर चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको मैं कन्वर्जन सिखाऊंगी, ये नहीं बताऊंगी कि टेंसेस क्या होते हैं, वो ऑलरेडी यदि आपको देखना है तो आप वीडियो देख सकते हैं टेंसेस की। नाउ एक स्टेप बैक जाने का मतलब कि सिंपल प्रेजेंट की एक स्टेप बैक क्या होगी, सिंपल पास्ट। तो देखो सिंपल प्रेजेंट में है, फॉर एग्जाम्पल शीला सेड आई वॉश क्लोथ्स। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको प्रोनाउन चेंज करना भी सिखा दूंगी, मोडाल चेंज करना भी सिखा दूंगी यदि एग्जाम्पल में है हमारे तो शीला सेड आई वॉश क्लॉथ्स। अब मुझे बताइए रिपोर्टेड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले कोटेशन हटाएंगे। नाउ शीला सेड, अब यहाँ तो सेड है हमारे पास, तो इसलिए हम लोगों ने सेड लिख लिया, वरना यहाँ पे कुछ कुछ रिपोर्टिंग वर्क हमको चेंज करने पड़ते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन वाले में। तो शीला सेड, तो शीला सेड यहाँ पे भी लिखा हुआ है। नाउ आय का क्या हो जाएगा, शी होगा या ही होगा, ऑब्वियसली शी होगा बिकॉज शीला इज फीमेल, तो फीमेल के लिए हम लोग शी यूज करेंगे, तो आई की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे अब, शी। तो शी। अब वॉश क्या था, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो वॉश का क्या हो जाएगा, वॉश्ड। तो शीला सेड शी वॉश्ड क्लॉथ्स। इजी है ना, राइट। दूसरा देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब मुझे बताइए एक स्टेप बैक प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में, वेरी गुड। तो शीला सेड आई एम वॉशिंग क्लॉथ्स, बताइए क्या होगा, अगेन कोटेशन हट गया, सेड का सेड ही रहेगा, तो शीला सेड दैट। अब यहाँ पे हम लोग दैट भी कभी कभार यूज कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ सूट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है, बट कहीं कहीं हमको शीला सेड दैट या शीला सेड शी वॉज क्लोथिंग क्लॉथ्स, कैसे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो शीला सेड दैट, आएगा अगेन शी। अब मुझे बताइए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एज एम आर यूज करते हैं, बट पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, वॉज या वर। अब शी लाइक सिंगुलर पर्सन है ऑब्वियसली, तो दैट शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, इजी। थर्ड बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट, शीला सेड आई हैव वॉश्ड क्लॉथ्स, ये आपको देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि कौन सा है और किसी में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का कहाँ में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो शीला सेड आएगा अगेन शी, तो शीला सेड दैट शी हैज वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। शीला सेड दैट शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, शी हैड आएगा। सिंपल पास्ट, शीला सेड आई वॉश्ड क्लोथ्स, सिंपल पास्ट में क्या है कि शीला सेड आई वॉश्ड क्लोथ्स, तो पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा, शीला सेड दैट शी हैड वॉश्ड क्लोथ्स। ये हैज थोड़ा सा ये दोनों में रॉन्ग है, आप प्लीज अपने साइड से इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो शीला सेड दैट शी हैड वॉश्ड क्लोथ्स, क्योंकि हम लोग पास्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, हैड, और यदि प्रेजेंट की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं हैज एंड हैव, ठीक है। तो सिंपल पास्ट बेकार में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो शीला सेड आई वॉश्ड क्लॉथ्स, शीला सेड दैट शी हैड वॉश्ड क्लोथ्स। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो शीला सेड आई वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो शीला सेड शी हैड बिन वॉशिंग क्लोथ्स। आई थिंक आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हो चुके हैं। नाउ रिपोर्टिंग क्वेश्चंस की बात करें तो अब यहाँ तो एक नॉर्मल हम लोगों ने सेंटेंस की बात कर ली, बट यदि क्वेश्चंस की बात करें तो रूल्स याद रखिएगा। एक तो क्वेश्चंस जब रिपोर्ट करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। सेकेंड रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे वहां पे हम लोग सेड दैट और ये सब लिख रहे थे, यहाँ पे आस्क्ड लिखेंगे क्योंकि हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है। नाउ दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप के, जैसे व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तो ये क्या होते हैं, डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जब रिपोर्ट करेंगे हम लोग तो सेम डब्ल्यू एच वाला ही यूज करेंगे। या फिर अदर, जैसे कि डू यू लाइक आइसक्रीम, तो इस टाइप से जो क्वेश्चन रहते हैं जिसमें हम लोग डब्ल्यू एच नहीं यूज करते, उसके लिए हम लोग कन्वर्जन के टाइम क्या करेंगे, इफ या वेदर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइम इज इट, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट टाइम इज इट, ये एक डब्ल्यू एच टाइप का क्वेश्चन है। रिपोर्टेड में वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ही आस्क्ड। अब यहाँ पे हमको ही या शी पता नहीं है तो यहाँ पे आप फ्री हैं, यहाँ पे आप ही लगा सकते हैं या शी लगा सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द जेंडर। तो ही आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड, ठीक है। व्हाट, अब व्हाट का व्हाट ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग चेंज नहीं करेंगे, याद रखिएगा डब्ल्यू एच जो भी है वही आ जाएगा। सो ही आस्क्ड व्हाट टाइम, अब मुझे बताइए इज इट, तो व्हाट टाइम इज इट कैसा है, सिंपल प्रेजेंट, उसको कैसे कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल पास्ट में, तो इस टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा वॉज में। तो ही आस्क्ड व्हाट टाइम इट वॉज, और फुल स्टॉप, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे, गॉट इट। सेकेंड देखते हैं एग्जाम्पल,
तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक पिज्जा। अब यहाँ पे मुझे बताइए, यहाँ WH टाइप का है नहीं, तो इसे कन्वर्ट करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, इफ या वेदर। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टेड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन शी या ही आप जो भी यूज करना चाहें। तो शी आस्क्ड इफ आई लाइक, अब यहाँ का लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक, बिकॉज सिंपल प्रेजेंट का अगेन सिंपल पास्ट में। टेंसेस चेंज हमको करने हैं बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। रिपोर्टिंग ऑफ आस्क्ड यूज करना है, WH टाइप में सेम रहेगा। और अदर यदि कुछ है, डू यू या कैन यू जो भी है, उसमें इफ या वेदर आएगा। गॉट इट। तो आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। इसे और प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए क्विज टाइम भी है। ये सारे जो भी टेंसेस हैं इन्हें आप रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट कीजिएगा और कमेंट डाउन कीजिएगा अपने आंसर्स, हमारी टीम आपके आंसर्स को चेक करेगी। ओके, एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं www.legendteach.com पे। थैंक यू सो मच।